वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। क्या समझ आया ये तस्वीर को देखकर? क्या समझ आया? गुस्सा आ रहा है? एक काम करना, उस गुस्से को ना अंदर ही दबा के रखना। हिंदू हो ना आप, क्या ही कर लोगे? क्योंकि भारत में बसे हिंदुओं का, हिंदुओं में बसे उनकी संस्कृति का ऐसे ही मजाक बनता रहेगा और आप लोग बनते रहने देंगे। वो हंस रहे हैं भारत की ऐसी संस्कृति पर जहां पर गाय माता को एक आदर्श पशु माना जाता है। हंस रहे हैं वो इस भगवा पे जिसे शिवाजी महाराज जैसे वीर सपूतों ने अपने आखिरी कतरे तक सर आंखों पर रखा था। कौन हंस रहा है? अपने ही देश का ऐसा राज्य है वो हंस रहा है। वो राज्य जहां से हर आतंकवादी संगठन की शुरुआत होती है, जहां से अलगाववाद की शुरुआत होती है। नहीं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं। वो उसी देश की थाली से खाता है और उस गद्दार राज्य के कुछ लोगों का पेट नहीं भरता ना, इसलिए वो समंदर में आने जाने वाले दूसरे देशों के टुकड़ों पर पलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। अच्छा, कौन है? कौन से राज्य की बात हो रही है? आपको पता लग ही गया होगा। समझ गए ना? नहीं समझे? अरे बात हो रही है केरला की। केरला की ललित कला एकेडमी ने एक ऐसे कार्टून को पुरस्कारित किया, एक ऐसे कार्टून को पुरस्कार दे दिया जिसमें ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि देश के साथ साथ गायों का भी मजाक उड़ाया गया है। इस कार्टून में दिखाया गया है कि कोविड-19 वैश्विक सम्मेलन चल रहा है और इसमें इंग्लैंड, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उसके बीच में भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक गाय को दिखाया गया है। साथ ही गाय को भगवा वस्त्र भी पहनाए गए हैं। दिखाया गया कि अन्य देश वाले भारत की तरफ अजरज तरीके से देख रहे हैं, इसलिए इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। कोविड-19 इंडिया नाम के ये करतूत वैश्विक मंच पर भारत और हिंदुओं की छवि को खराब करने की कोशिश करता है। केरल के पोनुरुन्नी के रहने वाले अनूप राधाकृष्णन नाम के कलाकार ने इस कार्टून को बनाया है। जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना आपदा के दौरान केरल का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। केरल एक ऐसा राज्य था जिसमें दूसरे सबसे नंबर पे था केरल, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस थे और वहां की व्यवस्था इतनी खराब थी कि कहने की कोई हद नहीं है। और वहां अब भी कोरोना के रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां भारत का मजाक उड़ाने वाले कार्टूनों को पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। भारत ने कोरोना पर सटीक रणनीति बनाकर महामारी को काबू में किया। इसकी प्रशंसा की जगह इसकी बुराई की गई है। कौन बुराई कर रहा है? केरल। ये सब तब हो रहा है जब भारत में 112 करोड़ कोरोना की वैक्सीन की डोज लगाई गई है, तब भी ऐसा हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि 3.5 करोड़ की जनसंख्या वाले केरल में कोरोना के अब तक 50 लाख से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे सबसे नंबर पे है। फिलहाल कोरोना के 59,258 मामले वहां यानी केरल में अभी तक सक्रिय हैं। देश के किसी अन्य राज्य में इसका 1/4 सक्रिय मरीज भी नहीं है। यानी कि आप ये देखिए कि केरल में इतने मरीज हैं कि कोई राज्य इसका 1/4 भी नहीं है। आप सोचिए, ये करने से उन्हें क्या मिलेगा? ये किसका मजाक उड़ा रहे हैं? ये किस तरफ से ये डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहे हैं? पुरस्कार देकर ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं की संस्कृति का मजाक बना दो, गाय और भगवा को बदनाम करके हिंदुओं को बेवकूफ बता दो। इससे क्या होगा? जो छोटे हिंदू बच्चे बड़े होंगे उन्हें लगेगा कि हिंदुओं का मजाक बनाने पर पुरस्कार मिलेगा। चलो मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम नहीं मानते कि हम हिंदू हैं, क्योंकि भैया हिंदुओं का तो मजाक उड़ रहा है। छोटे बच्चे तो यही देख के एकदम प्राउडलेस फील करेंगे ना। वो तो ये बोलेंगे कि भैया हमको अब नजरें झुका के करना पड़ेगा क्योंकि हम हिंदू हैं। इस देश में हिंदू हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा और ये होता रहेगा। ये जहर केरल से होकर कश्मीर तक फैल चुका है। क्या करना है? कैसे रोकोगे? आप बताइए, कैसे रोकोगे इस तरह के जहर को जहां पर हिंदुओं का अपमान हो रहा है? 80 करोड़ होना लगते नहीं हो। खैर, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी है। बाकी हम तो बोलते ही रहते हैं कि गर्व से कहिए कि आप हिंदू हैं। ये बात बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो चिल्ला रहे हो उसके साथ खड़े हो जाइए। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।